जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत ही सुंदर प्रश्न आए हुए हैं। चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि शिखा यानी चोटी क्यों रखी जाती है। प्रत्येक सनातनी को चोटी क्यों रखना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि शिखा चोटी जो रखते हैं तो कौन कौन रख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि गणेश जी पर दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न है कि अखंड ज्योति जैसे घर में जलाना हो तो उसमें फूल पड़ जाता है, फूल पड़ जाने पर कैसे उसको सही करें, या घी कम पड़ जाता है तो घी डाल लें तो कहीं ऐसा ना हो बुझ जाए तो, और बुझने से भी क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अखंड ज्योति बुझ जाए तो उसका भी फिर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो चलिए आज के इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर रहस्यमय प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, जिससे कि यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। शिखा यानी चोटी क्यों रखनी चाहिए। देखिए, शिखा रखने का जो विधान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिखा में ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है, यानी चोटी में ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है, जो कि हमें विद्या प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। दूसरा देखिए तो सिर पर जहाँ शिखा होती है, शिखा कहाँ होती है, यहाँ पर शिखा होती है, और इस जगह को क्या बोलते हैं, सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। सहस्त्रार चक्र जो है अपने जागृति करते हैं। सहस्त्रार चक्र को जागृति करने के लिए शिखा रखी जाती है। शिखा रखने से सहस्त्रार चक्र तो जागृत होता ही है, साथ ही साथ बुद्धि मन शरीर यह नियंत्रित होने के लिए भी शिखा रखी जाती है, जो कि शिखा रखने से हमारी बुद्धि और मन शरीर नियंत्रित रहता है। और ब्रह्मा जी का स्थान भी माना गया है शास्त्रों में, इसलिए यह शिखा रखने का बहुत ही महत्व माना जाता है। शिखा को कभी कटाना नहीं चाहिए, शिखा कभी भी हटाना नहीं चाहिए, शिखा का एक बाल भी नहीं कटाना चाहिए, यहाँ तक शास्त्रों में लिखा हुआ है। यदि कोई शिखा के स्थान पे जो बाल होते हैं उनको कटाते हैं तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। इसीलिए शिखा को कभी भी कटाना नहीं चाहिए, छाटना भी नहीं चाहिए, जो कि कई लोग जो है छटवा भी लें तो वो भी अनुचित है। ठीक है, अब बात करते हैं शिखा कौन कौन व्यक्ति रख सकते हैं। तो देखिए, सनातन धर्म के अनुसार सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को, चारों वर्ण वाले सभी हिंदुओं को जो है शिखा रखने का विधान है। क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, शिखा सभी सनातनियों सभी हिंदू भाइयों को जरूर शिखा रखनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न, गणेश जी पर दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं। गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाने का बहुत ही रहस्यमय प्रश्न है। तो देखिए, गणेश जी को दूर्वा विशेष प्रिय होती है। गणेश जी पर जो दूर्वा चढ़ाते हैं उसके घर में सुख शांति समृद्धि होती है और सभी रोगों का विनाश होता है। यदि किसी के घर में किसी प्रकार का रोग बाधा है, किसी प्रकार के रोग बाधा से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो प्रत्येक बुधवार को गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाएं। 108 बार गणेश जी पर दूर्वा घास जो होती है, जो पार्कों में भी होती है, तो दूर्वा शुद्ध दूर्वा हो, पवित्र स्थान से दूर्वा लें और धुल करके उसे 108 बार ओम गंग गणपते नमः यह बोलते हुए गणेश जी पर 108 बार दूर्वा जरूर चढ़ाएं। प्रत्येक बुधवार को कम से कम 41 बुधवार और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए करते रहें। वह बहुत ही पुण्यदायी फलदायी होता है, जो कि दूर्वा गणेश जी पर चढ़ाने से रोग तो बाधा दूर होती ही है, साथ ही साथ विद्या बुद्धि के भी दाता हैं, विघ्न हरता हैं। हमारे जीवन में सभी विघ्नों का हरण करने वाले हैं और विद्या बुद्धि को प्रदान करने वाले गणेश जी हैं। तो गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अखंड ज्योति जलाते हैं, अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं
देखिए जलाना शब्द उचित नहीं माना जाता है, प्रज्वलित बोला जाता है। इसलिए अखंड ज्योति जो प्रज्वलित करते हैं बहुत ही उसका महत्व होता है। अपने घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित करने से सकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर से बाहर निकलती है। लेकिन अब बात करें कि अखंड ज्योति जलाने का नियम विधान क्या है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अखंड ज्योति शांत हो जाए। देखिए अखंड ज्योति शांत यदि हो जाती है यानी बुझ जाता है दीपक, तो उस समय यह अशुभ कारक होता है, उस समय यह गलत होता है। इसलिए अखंड ज्योति को कभी भी शांत नहीं होना देना चाहिए। अखंड ज्योति पूर्ण रूप से जलते रहना चाहिए, कभी भी शांत होना नहीं चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि अखंड ज्योति में फूल पड़ रहा है या घी कम हो रहा है या किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो ऐसी स्थिति में कैसे करना है तो आपको बताएं। अखंड ज्योति जैसे प्रज्वलित रहती है, उस समय फूल पड़ जाने पर या दीपक में कुछ आपको करना है, घी डालना है या कोई बत्ती को ऊपर नीचे करना है तो कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना होगा, एक छोटी बत्ती फूल बत्ती छोटी वाली बनाएं, छोटी वाली फूल बत्ती बना करके घी में भिगो करके उसी अखंड ज्योति से उस छोटी बत्ती को प्रज्वलित करें और फिर किसी दूसरे पात्र में दूसरे दीपक में छोटे पात्र में किसी पात्र में उसको रख लें, केवल गीली कर लें और उसी दीपक से अखंड दीपक से प्रज्वलित करके किसी छोटे से पात्र में रख लें। और रखने के बाद वह छोटी बत्ती जो बनाई है फूल बत्ती वह जलते रहना चाहिए, प्रज्वलित रहना चाहिए। उसके बाद अखंड ज्योति वाले दीपक में आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं, वह शांत भी हो जाए तो उसका दोष नहीं होता है। उस समय अगर वो दीपक प्रज्वलित होना बंद हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो छोटा वाला वो जलते रहना चाहिए, प्रज्वलित रहना चाहिए। उस समय आप फूल को जड़ा सकते हैं, बत्ती को ऊपर नीचे कर सकते हैं, घी डाल सकते हैं। उसके बाद वही जो फूल बत्ती वाला छोटी वाली जो बत्ती है उसी फूल बत्ती से ही उस अखंड ज्योति को प्रज्वलित करें, फिर जाकर के अखंड ज्योति प्रज्वलित जारी रखें। इस प्रकार से आप अखंड दीपक प्रज्वलित करने का विधान कर सकते हैं। और वह बत्ती डालने का भी विधान ये है कि कलावे कॉटन का कलावा हो, सूती कलावा हो तो कलावा की भी बत्ती डाल सकते हैं और रुई की भी बत्ती डाल सकते हैं, दोनों बत्ती चल जाती हैं। लेकिन हमें दोनों बत्ती पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एकदम इतनी बनाए कि ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा ढीली हो, मीडियम हिसाब से उसमें बना करके डाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आज के रहस्यमयी प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न किए। जिन्होंने आज के जो प्रश्न किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही प्रश्न आप सभी निरंतर करते रहें। आज के लिए इतना ही, पुनः कल ठीक 7 बजे फिर मिलते हैं। आज के लिए सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।